संदिग्ध हो गया विकास द्विवेदी का एक ही सांप का बार बार उसको काटने का दावा। सांप के काटने का झूठ बोला गया। विकास द्विवेदी की क्या प्रशासन को मूर्ख बनाने की है मंशा? अफसरों ने विकास द्विवेदी के दावों की पोल खोल दी, सांप के काटने की गुत्थी सुलझा दी। क्या विकास द्विवेदी ने स्नेक बाइट को लेकर बनाई झूठी कहानी? मेहंदीपुर बालाजी में विकास द्विवेदी ने परिवार समेत जमाया है डेरा। प्रभु से सांप से छुटकारा पाने की कर रहा है प्रार्थना, लेकिन प्रशासन को विकास के दावों पर रत्ती भर विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में 9वीं बार काटने पर विकास की जीवन लीला खत्म हो जाएगी? क्या सपने में सांप की कही बात सच हो जाएगी? क्या विकास की तथाकथित झूठी कहानी सच में बदल जाएगी? नाम विकास द्विवेदी, जिला फतेहपुर, मलबा थाना क्षेत्र का सौरा गांव। दावा, एक ही सांप बार बार काटता है। जी, यही दावा है विकास द्विवेदी का। 24 साल के विकास अब घर से बाहर निकलने से पहले, जमीन पर पैर रखने से पहले, रात में सोने से पहले भी डर से कांप जाते हैं, सिहर उठते हैं। क्यों? क्योंकि एक सांप उनके पीछे पड़ा है, ऐसा उनका कहना है। एक ही सांप विकास द्विवेदी को अब तक 7 बार काट चुका है और विकास द्विवेदी का ही दावा है कि वही सांप अभी उनको 2 बार और काटेगा और दूसरी बार में उनकी मौत निश्चित है। ऐसा उनके सपने में सांप ने दावा किया है। जी, आपने सही सुना। सांप ने सपने में विकास द्विवेदी से कहा है कि मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा, तो एक के बाद एक 8 बार तो बच जाओगे, लेकिन आखिरी बार यानी कि 9वीं बार तुम बच नहीं सकोगे। ये सांप विकास द्विवेदी के हिसाब से उनकी जान का दुश्मन बन गया है। विकास ने अब तक 7 बार काट चुके सांप के बारे में बताया कि कब सांप ने उन्हें कहां-कहां काटा है। विकास कहते हैं 30 मई को चित्रकूट स्थित हनुमान जी के दर्शन कर लौटा। 2 जून रविवार की रात 8 बजे टॉयलेट जा रहा था, तभी सांप ने काट लिया। 16 जून को भी सांप ने काटा, लेकिन उससे पहले सपने में कहा कि 8 बार जान बच जाएगी, लेकिन 9वीं बार जान नहीं बचेगी। परिजनों को जब इस सपने के बारे में पता चला तो मौसी के यहाँ भेज दिया। मौसी के यहाँ भी सांप ने पीछा नहीं छोड़ा और 23 जून को रात में सोते समय काट लिया। विकास को उसके चाचा के घर ले गए, सबने घेर लिया। सीसीटीवी कैमरे के बीच रखा गया, फिर भी सांप ने काट लिया। चाचा के घर पर ही सांप ने मुझे 2 बार और काटा है। विकास का दावा है कि सांप के आने से पहले उसकी बाईं आंख तेजी से फड़कने लगती है, जिससे उसे आभास हो जाता है कि सांप आकर काटने वाला है। विकास और उसके परिवार के चौकन्ना होने के बाद भी सांप उसे काटकर चला जाता है, जिसके बाद थक हार कर विकास ने राजस्थान के दौसा में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में डेरा जमा लिया है और उस सांप से निजात दिलाने के लिए परिवार समेत प्रार्थना कर रहा है। पीड़ित के रिश्तेदारों का कहना है कि पीड़ित परिवार की स्थिति बेहद तनावग्रस्त है और साथ ही आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी किसी भी तरह की मदद न मिलने की बात कही गई है, जबकि प्रशासन ने तो इस मामले में एक अलग ही एंगल निकालकर सामने रख दिया है। प्रशासन ने विकास की कहानी को एक तरह से प्रथम दृष्टया तो मनगढ़ंत बता दिया है। पूरे मामले पर फतेहपुर सीएमओ डॉक्टर राजीव नयन गिरी का कहना है, विकास का इलाज बार बार एक ही अस्पताल में कराया जा रहा है। अब तक इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाया गया है, जबकि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में सर्पदंश का इलाज है और सारी दवाइयां भी उपलब्ध है। मरीज को कई बार सांप काट चुका है और इलाज एक ही अस्पताल में हो रहा है। मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम मरीज से भी मिलेगी और इलाज कर रहे डॉक्टर से भी बात कर रही है। जांच के बाद ही सामने आ पाएगा कि एक ही सांप ने बार बार काटा है या फिर अलग अलग सांपों ने युवक को काटा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने तो दावा ये भी किया है कि 5 दिनों की जांच में स्पष्ट हो गया है कि जो विकास द्विवेदी के शरीर पर सांप के काटने के 7 निशान हैं, उसमें से 6 स्नेक बाइट है ही नहीं। विकास द्विवेदी को पहली बार सांप ने काटा था, उसके बाद से जो भी स्नेक बाइट्स दिखाए जा रहे हैं वो संदिग्ध है। अब भला ये क्या माजरा है? फिर जांच रिपोर्ट में इलाज करने वाले डॉक्टर जवाहर लाल का भी बयान दर्ज किया गया। इलाज में 4 बार एंटीवेनम की नॉर्मल डोज देने की बात कही गई है, लेकिन जब डॉक्टर जवाहर लाल से जांच टीम ने यह पूछा कि विकास द्विवेदी को किस सांप ने काटा है, तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। अब वन विभाग की टीम भी इस मामले की जांच कर रही है। डीएफओ रामानुज त्रिपाठी ने कहा है कि विकास द्विवेदी के अलावा अब तक किसी ने भी सांप को नहीं देखा है। जिन जिन स्थानों पर विकास को सांप ने काटा है वहां भी जांच पड़ताल की गई है, लेकिन वहां पर कोई सांप नहीं मिला है। अब प्रशासन और विकास द्विवेदी के दावों में जब इतना अंतर है तो ये विषय काफी गंभीर हो चला है। अब पता लगाना जरूरी हो गया है कि विकास द्विवेदी अगर झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और अगर सच बोल रहा है तो फिर प्रशासन के दावों से उसके दावे इतने अलग कैसे हैं? आखिर इस मामले में क्या है ऐसा जो दोनों पक्षों के दावों में इतना अंतर मिल रहा है?
आपको क्या लगता है? आखिर इस पूरे मामले की क्या है सच्चाई? आखिर विकास द्विवेदी की क्या सच्चाई है? और जिस हिसाब से विकास ने बताया है, क्या आपको यकीन है कि इस तरह से कोई सांप सपने में आकर 9 बार काटने की बात कहकर 9वीं बार में जान लेने की बात कह सकता है? आपको क्या लगता है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।